हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। राउथ अरे से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम एक न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन OLTF मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक। फीडबैक कितना गिवन है, यूनिटी। h ऑफ s इज इक्वल टू 1 गिवन है। देन नेगेटिव फीडबैक गिवन है। नेगेटिव फीडबैक का अपने को ट्रांसफर फंक्शन का पता होना चाहिए। देन जी ऑफ एस क्या गिवन है, के अपॉन एस प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ये अपने क्वेश्चन में गिवन है। देन फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द रेंज ऑफ के का रेंज फाइंड करना है फॉर द सिस्टम इज स्टेबल व्हेन स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज कंसर्न। यानी क्लोज लूप सिस्टम का स्टेबल क्या होना चाहिए, स्टेबल। सिस्टम स्टेबल होगा तब के का रेंज फाइंड करना है। देन नेक्स्ट रेंज क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के व्हेन सिस्टम इज बिकम मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल के लिए अपने को के का वैल्यू फाइंड करना है। एंड और फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल ऑसिलेटर यानी ओमेगा फाइंड करना होगा। 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। सबसे पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या गिवन है, जी ऑफ एस इज इक्वल टू के अपॉन एस प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 एंड एच ऑफ एस इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। देन अपने को फाइंड क्या करना है, क्लोज लूप के रिलेटेड फाइंड करना है। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, 1 प्लस जी एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। अब जी एस एंड एच एस का वैल्यू अपने गिवन है, सॉल्विंग कर लेते हैं। 1 प्लस जी एस के अपने के अपॉन एस प्लस 4 देन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 ठीक है इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे एस प्लस 4 देन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपॉन में जो वैल्यू था 0 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, 0। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एस को मल्टीप्लाई के अंदर क्या जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एस मल्टीप्लाई विथ एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। ये हमने लिख दिया। देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर सॉल्विंग करते हैं। एस रेस्ट पावर 4 एस को मल्टीप्लाई किया देन प्लस एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर देन प्लस 4s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एस प्लस के इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस रेस्ट पावर 4 प्लस एस क्यूब क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 4 5 एस क्यूब देन प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 है, तो क्या आ जाएगा 5 एस स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 4 ऑफ एस प्लस के इज इक्वल टू 0। आई होप ये आपको समझ में आएगा। हमने सॉल्विंग कर लिया। ये क्या फाइंड हो गया हमारा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, राउथ अरे ठीक है। राउथ अरे कैसे ड्रॉ करना होता है, एस की मैक्सिमम पावर को लिखते हो। यहाँ पे एस की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे एस रेस्ट पावर 4 देन एस रेस्ट पावर 3 वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कलर चेंज करते हैं। 1 मल्टीप्लायर को लिखना है 1 5 देन ये वाला 5 देन 4 एंड के। अब सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 यस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस रेस्ट पावर 2 पावर डिक्रीज करनी है यानी 4 से 3 3 से 2 सिंप्लीफाई करते हैं। इस पोजीशन पे क्या वैल्यू बनेगा, 5 इंटू 5 25 माइनस 4 अपॉन 5। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये क्या आ गया अपने पास यहाँ पे 21 अपॉन 5 वैल्यू का बन रहा है 4.2। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये 4.2 कैसे आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.2 ये मैंने अलग से कैलकुलेशन करके बता दिया आपको 4.2 कैसे आया। देन इस पोजीशन पे वैल्यू का बनेगा 5 मल्टीप्लाई विथ के 5 के माइनस इधर 0 से मल्टीप्लाई 0 अपॉन 5 5 से कैंसिल आउट हो क्या आ जाएगा के। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देन नेक्स्ट एस रेस्ट पावर 1 एस रेस्ट पावर 1 को कैसे सोल्व करेंगे, एस रेस्ट पावर 1 सोल्व करना है अपने को। देन 4.2
मल्टीप्लाई विथ 4, क्रॉस प्रोडक्ट करना 4 के साथ, माइनस 5 ऑफ के अपॉन 4.2। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आएगा। देन इक्वल्स टू क्या करना है, सॉल्विंग करते हैं। यहाँ पे 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ क्या आ जाएगा, 8 इंटू 16.8 माइनस 5 के अपॉन 4.2। तो ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, 16.8 माइनस 5 के अपॉन 4.2। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन एस रेस्ट पर 0, एस रेस्ट पर 0 के सोल्व करेंगे, एस रेस्ट पर ये कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई करेगा के साथ में, अपॉन में भी ये आएगा, तो आंसर क्या बन गया के। लास्ट वैल्यू पे क्या आता है, एस रेस्ट पर 0 के लिए क्या होता है, कांस्टेंट, जो अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे आता है लास्ट पोजीशन पे। देन आप सॉल्विंग करते हैं अपना जो क्वेश्चन में बोल रखा था, क्या क्वेश्चन में बोल रखा था, फर्स्ट कैलकुलेट फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबल सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, राउट हो रहेगा, फर्स्ट कॉलम के वैल्यू क्या होना चाहिए, साइन चेंज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, यानी ये वैल्यू भी एस रेस्ट पावर 1 एंड एस रेस्ट पावर 0 का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, 16.8 माइनस 5 के अपॉन 4.2, यस, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। एंड नेक्स्ट यहाँ से क्या वैल्यू बन रहा है, के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कहाँ से है, फ्रॉम एस रेस्ट पावर 0 रो। ठीक है, ये कहाँ से है अपने पास, फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम एस रेस्ट पावर 1 रो। देन सॉल्विंग कर लेते हैं, यहाँ पे 4.2 को मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ, 4.2 0 हो जाएगा, 16.8 माइनस 5 के ग्रेटर देन 0, देन 16.8 ग्रेटर देन 5 के, देन सॉल्विंग करते हैं, 16.8 अपॉन 5 ग्रेटर देन के। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। देन के करेंगे क्या देगा, इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे क्या वैल्यू बना, 3.36 ग्रेटर देन के। देन कंबाइन करते हैं दोनों वैल्यूज को, फॉर स्टेबिलिटी के का रेंज क्या देगा, फॉर स्टेबिलिटी स्टेबल सिस्टम रेंज ऑफ के इज क्या देगा, 0 से ग्रेटर होना चाहिए एंड लेस देन होना चाहिए 3.36 से, दोनों कंडीशन को यूज करना है। आई होप ये आपको समझ आएगा, 3.36 से कंबाइन। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट फाइंड कर लिया हमने, जो फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में पूछा हुआ था वो हमने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट रेंज ऑफ के। देन सेकंड क्या बोला अपने को, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के फॉर सिस्टम बिकम मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन क्या होते हैं, जो भी के का मैक्सिमम वैल्यू क्या है अपने यहाँ पे 3.36। तो आप कैसे सोल्व करेंगे, सेकंड पोजीशन, सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, फॉर मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनल स्टेबिलिटी क्या आ जाएगा, के मार्जिनरी क्या आ जाएगा, के मार्जिनरी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3.36, के मार्जिनरी वैल्यू फाइंड हो गया। देन ये वैल्यू कहाँ पुटअप करना है, एस रेस्ट पावर 2 इक्वेशन में। ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे कंसीडर करेंगे वो वन बाय आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे एस रेस्ट पावर 2 इक्वेशन को ही ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करते हैं, फ्रॉम एस रेस्ट पावर 2 रो क्या आ जाएगा अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, 4.2 मल्टीप्लाई होगा एस स्क्वायर से 4.2, ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू 4.2 एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा के इंटू 2 पावर से कैंसिल कम होगा, के इंटू एस रेस्ट पावर 0, एस रेस्ट पावर 0 का वैल्यू क्या था 1, यहाँ पे के आ जाएगा, के मार्जिनरी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्विंग करते हैं, सॉल्विंग करेंगे क्या वैल्यू बन रहा है अपने यहाँ पे 4.2 एस स्क्वायर, 4.2 एस स्क्वायर प्लस के मार्जिनरी वैल्यू क्या है तो 3.36 इज इक्वल टू 0। देन सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे एस स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू ये लेफ्ट साइड में लिया क्या बनेगा 3.36 अपॉन 4.2 डिवाइड में किया, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं इन दोनों टर्म को, क्या सॉल्विंग करेंगे, क्या वैल्यू बन रहा है यहाँ पे माइनस 0.8। आप कैल्सियम में सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। देन एस का वैल्यू क्या बनेगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या वैल्यू फाइंड हुआ हमारे पास 0.8। देन एस का वैल्यू क्या बनेगा, ऐसे एस इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 0.8, देन अंडर रूट माइनस 0.8। अब कैल्सियम को क्या करना है,
कॉम्प्लेक्स मोड में रखना है। कॉम्प्लेक्स मोड में रखने के बाद अंडरूट -0.8 का वैल्यू क्या आएगा, जे प्लस माइनस जे 0.894। आई होप इतना आपको समझ आएगा ये कैसे फाइंड किया। यहाँ पे कैलसी को आपको रखना है कॉम्प्लेक्स मोड में, क्योंकि अंडरूट में -1 सोल्व कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स मोड में सोल्व नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ गया, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे 0.894, ये हमने फाइंड कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देन अपने क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, कैलकुलेट क्या करना था अपने को, के का वैल्यू फाइंड करना है मार्जिनल स्टेबल के लिए, एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, नेचुरल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। हमें पता है एस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस जे ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा क्या आ जाएगा, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0.894, यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। आई होप इतना आपको समझ आएगा ये ओमेगा कैसे फाइंड किया हमने। ठीक है, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं जे के साथ में दो वैल्यू क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सिमिलर टाइप की वीडियोस आपको चैनल पे मिलते रहेंगे, एंड ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।